टेस्ट पेपर 11 का क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। बाय सेलिंग ए चेयर फॉर 1375, ए मैन गेन 10%, फाइंड इट्स हिज कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? ये क्या है? ए सेलिंग, सेलिंग मींस बेच दी गई। क्या बेच दी गई? चेयर। कितने रुपए की? इतने रुपए की बेच दी गई चेयर है। तो ये एसपी दे रखा है, तो हमें एसपी मिल चुका है। क्या मिल चुका है? एसपी। एसपी कितना है? 1375। कितने रुपए पर बेची थी? ये 10% के गेन पर बेची थी, तो ये है इसका गेन परसेंट। गेन, और वो भी क्या है? परसेंट वाला। फाइंड क्या करना हमें? सीपी, और सीपी को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ये फाइंड करना है। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है सीपी फाइंड करने का। लिखेंगे सीपी इक्वल टू एच पी मल्टीप्लाई 100 और 100 प्लस गेन, और वो भी परसेंट वाला गेन चाहिए। एसपी कितना है? एसपी देखो दिया हुआ है 1375 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस ये है 10। क्लियर? 10 है गेन परसेंट, तो इसमें दिया हुआ है। अब क्या करना है? देखो यहां पर, देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इसको ऐसे रहने दीजिए। रुपये लगा के 1375 मल्टीप्लाई 100, और इसको जब ऐड करेंगे तो ये 110 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। अब इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई। अब 11 से ये डिवाइड चला जाएगा इसमें आराम से, तो डिवाइड दे देंगे हम। कितने से? 11 से। इसमें यहां दे दीजिए 11 से डिवाइड। अब 11 से डिवाइड क्यों जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। आपने 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा होगा, सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। तो ओड प्लेस का डिजिट आ रहा है 5 और 1 6, और इसका आ रहा है 3 और 7 10, तो डिवाइड तो नहीं जाना चाहिए। 5 और 3 8, सॉरी, 5 और 3 8, 7 और 1 8, तो ये भी 8 हो रहा है और ये भी 8 हो रहा है। तो इस कंडीशन में 8 और 8 से अगर माइनस किया जाएगा तो 0 आएगा, और 0 में 11 का डिवाइड जाता है। तो देखो यहाँ भी जाएगा 11 का डिवाइड। 11 का डिवाइड देखो 13 में 11 बन जाए, 11 होते हैं, करेंगे 11 बन जाए 11, माइनस कर दे, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से आएगा 7, 11 2 जा 22, माइनस कर दें, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से ऊपर से फिर 5 आएगा। अब 11 5 जो होते हैं 55। तो हमारा जो आंसर आ चुका है इसका डिवाइड देने के बाद, ये आया 125 मल्टीप्लाई, अभी क्या बचा है यहाँ पर? 10 बचा हुआ है। 10 की और इसमें ऐड कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 1250 आएगा आपका फाइनल आंसर, जो कि फाइंड कर रहा किया था हमने चेयर का कॉस्ट प्राइस। इसमें क्वेश्चन में हिज नहीं है, इट्स है, ITS, इट्स। तो वीडियो को जल्दी से अब लाइक कर दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग हो चुका है आपका टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट एंड मोस्ट माना जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। 2 क्वेश्चन को अपने पास नोट कर लें एक बार, और उसको रीडिंग भी कर लें। टू क्वेश्चन है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स, 10 पेन्स का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द इक्वल है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन्स। फाइंड द गेन परसेंट।
गेन परसेंट हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन, जिन 10 पेन बेच दी गई हैं उनका प्राइस इक्वल हुआ है कॉस्ट प्राइस किसके, 14 पेन जब उसने खरीदी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में लिखिए क्या लिखेंगे, हम पहले कॉस्ट प्राइस 1 पेन का 1 रुपए लेके चलेंगे, क्योंकि ये क्वांटिटी है हम उसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे लेट द सीपी ऑफ 1 पेन, एक पेन का सीपी 1 रुपए माना गया। अब एक पेन का जब 1 रुपए सीपी है तो कॉस्ट के मतलब बाई कितने किए थे उसने, 14 पेन्स किए थे। लिखेंगे द सीपी ऑफ 14 पेन्स, 14 पेन सीधी सीधी बात है 14 के हो जाएंगे। अब ये हो गए। अब मैं आपको एक ऐसा बताता हूं मेथड, इसमें क्या यूज करना है। जो सेलिंग प्राइस पेन्स हैं, सेलिंग पेन्स हैं यहाँ पर 10, तो 10 ही सीपी होना चाहिए और 10 ही एसपी होना चाहिए, बिल्कुल क्वांटिटी बराबर आना चाहिए दोनों कंडीशनों में। तो सीपी निकालेंगे 10 पेन्स का कितना आएगा बताओ, द सीपी ऑफ 10 पेन्स, सीधी सीधी बात है, ये भी 10 ही रुपीज आ जाएगा बिल्कुल। अब एसपी कितना दिया हुआ 10 का, तो ये लिखना मेन बात है, एसपी ऑफ 10 पेन्स, 10 पेन्स पर ही चलेगा सीपी और एसपी दोनों। 10 पेन्स का जो सीपी है वो कॉस्ट प्राइस के 14 पेन के इक्वल है। लिखेंगे सीपी ऑफ 14 पेन्स, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है 10 पेन्स का सीपी एसपी इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन्स, ये लिखा हुआ। अब 14 पेन्स कितने की थी, आपको मालूम है 14 पेन 14 रुपीज की थी। अब सीपी भी 10 पेन का इतना, एसपी 10 पेन का इतना है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सीधी सीधी बात है प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। कितने रुपए का, 4 रुपए का। 10 की खरीदी थी, 14 की उसने बेच दी। तो निकालेंगे हम गेन, सबसे पहले गेन निकाला जाता है। गेन का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी होता है, तो लगा देंगे 14 माइनस 10, आ जाएगा 4 रुपीज, 4 रुपये आ गया। अब गेन परसेंट निकालेंगे, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, गेन परसेंट का फॉर्मूला है गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अब क्वेश्चन में कभी कहीं आप जो है 14 पेन्स का सीपी नहीं लिख देना, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी के लिए हम देखते हैं एसपी और सीपी इक्वल क्वांटिटी में है यहाँ पर, और गेन भी 4 रुपीज किसके अकॉर्डिंग है, 10 के अकॉर्डिंग आया है, तो सीपी 10 लिखा जाएगा यहाँ पर। कितना, ये तो 4 रुपीज का है और ये 10 है, चलो रुपीज लगा दें हम, और ये 100 और मल्टीप्लाई, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 10 जब होते हैं 40, तो 40% आएगा, रुपये का सिंबल नहीं आएगा यहाँ पर, और यही आपका जो है बिल्कुल क्लियर आंसर आया है। नोट कर लें इसे। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट आपका। 3 की तरफ चलेंगे अब हम। आप क्वेश्चन नोट कीजिए नंबर 3। ऑन सेलिंग ए फैन, कितने का सेलिंग किया है, 2585। ए मैन गेन 1/10 of
इट्स कॉस्ट प्राइस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। क्वेश्चन को एक बार समझना जरूरी होता है, तो समझिए। देखो बताता हूं क्या इसमें दिया हुआ है। ऑन सेलिंग, सेलिंग मीन्स बेचना। एक फैन इतने में बेच दिया, बेच दिया है तो क्या है ये एसपी है। इसको पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए एसपी कितना है 2585, ये एसपी है क्योंकि सेलिंग दिया है। अब एक मान लो गेन होता है 1/10 इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग गेन होता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमें मालूम ही नहीं है, इसमें मालूम ही नहीं है। तो लेट करेंगे कॉस्ट प्राइस एक्स, लेट सीपी बी एक्स रुपीज कर दीजिए। अब सीपी एक्स रुपए है तो उसका गेन कितना होगा, गेन कितना है, गेन इसका दे रखा है, सीधी सीधी बात है 1/10 ऑफ सीपी, यानी कोस्ट प्राइस का 1/10, 1/10वां, यानी 10वां हिस्सा है। अब जब एक्स है आपका कोस्ट प्राइस, एक्स है रुपए का, यहां सिंबल लगा देंगे, तो सीधी सीधी बात है ये हो जाएगा 10x अपॉन, हाँ सॉरी, x/10। सिंबल इसको हटा दो क्योंकि हम इसको बाद में यूज करेंगे एक्स के आंसर में ही। अच्छा, अब ये क्या है निकल कर आया, हमारा गेन निकल कर आया है। गेन निकल कर आया है। दिया क्या है एसपी, तो एसपी दिया हुआ है, सीधी बात है एसपी इक्वल टू है 2585। अब एसपी कैसे निकलता है, देखो एसपी का फॉर्मूला होता है, यहां लिखता हूं मैं, यही लिख देता हूं चलो। एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी प्लस गेन। ये कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला वो है जिसमें गेन परसेंट में नहीं हो। अब यहां गेन परसेंट में तो है नहीं, परसेंट में नहीं है, परसेंट में होता तो परसेंट वाला लगता, क्योंकि विदाउट परसेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा एसपी के लिए। एसपी इक्वल टू सीपी दिया है, हाँ सॉरी, एसपी की जगह यहां हो जाएगा सीधा सीधा एक्स प्लस एक्स, तो सीपी है, गेन है x/10 इक्वल टू 2585। यहां एलसीएम ले लेंगे, 10 1 जा 10 और 1, 10x प्लस एक्स अपॉन 10, ये हो जाएंगे 11x अपॉन 10। अब क्या करना है, अब करना है सीधा सीधा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा यहां से हटके, क्योंकि ये हटेगा, यहां रहेगा केवल ओनली एक्स, एक्स हट रहेगा। एक्स का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये वैल्यू कह रहा है कि इधर जाना है हमें, तो इनको इधर ले जाइए, और जाना ही है इसको। क्यों जाना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, और मल्टीप्लाई वाला वैल्यू इसके डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड देंगे 11 तो पूरा जाएगा, क्योंकि डिविजन टेस्ट के अनुसार 5 5 10 और 8 और 2 10 होते हैं, और 10 और 10 का डिफरेंस 0 आता है, 0 में 11 का डिवाइड जाता है, तो 11 से इसको काट दो, 11 2 जा 22, 3 बचेंगे 38, 11 3 जा 33, 5 बचेंगे 55, 11 5 जा 55, और 10 का कर दो इसमें मल्टीप्लाई, आंसर आएगा 2 3 5 और 0। हैंस सीपी ऑफ फैन इज इक्वल टू 2350, ये निकल कर आया है आपका आंसर। नोट करने से 3 क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 4।
ए मैन बाइज लेमन्स, लेमन्स बाई करता है, बाई मीन्स खरीदता है, और बाई है तो वो सीपी हुआ, खरीदता है एट 6 4 10, एट 6 4 10 मतलब क्या है इसका, 6 लेमन खरीदता है 10 रुपए के। 10 रुपए कितने खरीदे उसने, 6। उसके बाद एंड सेल, अब क्या किया उसने, एंड सेल, सेल मीन्स क्या होता है, बेचना, उसने बेच दिए, कैसे बेचे, 8 4 15, सेल एट 8 4 रुपीज 15, यानी 15 रुपए के 8 बेचे। अब तो यहां थोड़ा सा डिफरेंस आ गया भाई, देखो क्या, फाइंड हिज गेन परसेंट। चलो गेन दिया तो गेन तो होगा ही, जब क्वेश्चन में गेन ही पूछा है तो गेन तो आना ही है। फाइंड हिज गेन परसेंट, तो सॉल्यूशन में एक काम करिए, एक काम हमें ये करना पड़ेगा कि जो क्वांटिटी है खरीदने का क्वांटिटी और बेचने का क्वांटिटी, हम इनको इक्वल करेंगे, खरीदने का और बेचने का क्वांटिटी इक्वल करना पड़ेगा हमें, तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और वो इक्वल करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लिखिए, तो एलसीएम लिखिए, लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6 एंड 8, ये 8 और 6 का होता है 24। अब सबका 24 क्वांटिटी बना देना है, कैसे, मतलब सीपी भी 24 क्वांटिटी का 11 करना है और एसपी भी 24 क्वांटिटी में बनाना है। एक तो मेथड ये है, दूसरा मेथड है कि यहां से 111 का प्राइस निकालेंगे और यहां से 111 का एसपी निकालेंगे, 111 का सीपी और 111 का एसपी निकालेंगे, एक मेथड वो वाला है। अच्छा 1 1 में थोड़ा सा ये दिक्कत है कि उसमें पॉइंट का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा वहां पर, और यहाँ फ्रैक्शन नहीं बनेगा यदि सेम क्वांटिटी लेंगे तो। देखो कैसे करते हैं, लिखेंगे ये बाई, बाई मीन्स खरीदना होता है, सीपी हो गया, सीपी ऑफ 6 लेमन कितने के हैं, 10 रुपीज के हैं, बिल्कुल। अब 24 कितने के होंगे, ध्यान से देखना, सीपी ऑफ 24 लेमन्स तो कितने के होंगे, क्या करेंगे, देखो ये 6 का कितने टाइम हो गया, उतने ही टाइम 10 का यहां करना पड़ेगा, इस 10 का, तो 6 का ये 4 टाइम है तो 10 का भी 4 टाइम करेंगे, क्योंकि जितना वो बढ़ेगा उतना ही वो बढ़ेगा भाई, क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग। तो 24 से इसका 4 टाइम है तो इसका भी 4 टाइम लगा दीजिए, सीधा सीधा बात है 40 रुपीज का हो जाएगा। हो गया। अब ऐसे ही सेलिंग का निकालेंगे, एसपी दिया है, एसपी ऑफ 8 लेमन्स कितना है, 15 रुपीज है, तो 24 का एसपी निकालेंगे, एसपी ऑफ 24 लेमन्स कितना आएगा, 8 का 24 कितने टाइम हुआ, ये 3 टाइम ग्रेटर हुआ, तो इसको भी 3 टाइम कर दीजिए, 15 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 45। अब बताइए क्वांटिटी इक्वल है, ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हो गई, सीपी में भी एसपी में भी। अब हम आराम से गेन और लॉस निकाल सकते हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन में गेन ही फाइंड करना है तो गेन ही आ रहा है। अब गेन कितना है, गेन 45 से माइनस कर दो 40, तो गेन आया 5 रुपीज का, कितने लेमन पर आया वो, 25 लेमन, सॉरी 24 लेमन पर 5, यानी 5 रुपए का गेन हुआ। परसेंट में कितना होगा, गेन परसेंट में कितना होगा, गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 और परसेंट, सीपी वही आएगा 24 के अकॉर्डिंग ही आएगा। ये 10 नहीं आएगा, कभी 10 लगा दिया जाए, क्योंकि क्वांटिटी 24 के अकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पर। गेन है 5 रुपए का, ₹5 लगा दीजिए, सीपी कितना था, सीपी था 40, तो 40 आ जाएगा रुपीज में, मल्टीप्लाई 100 और परसेंट, 5 से 8 टाइम कैंसिल,
अब ये तो 4 से ही कैंसिल होंगे, 8 से तो कैंसिल, 100 होता नहीं है, तो 4 2 जा 8 और 4 25 जा 100, 25/2% आया। इसको देखो हम 12 राइट 1/2% कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? 25 में 2 का डिवाइड दे देना और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। लाइक और कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए। ऐसा ही क्वेश्चन आपके 11A एक्सरसाइज में भी है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, जिसमें हमने एलसीएम लेकर क्वांटिटियों को इक्वल किया था, सेलिंग में भी, सॉरी बाइंग में भी और सेलिंग में भी, दोनों में। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। इसमें देखो, और 5 है बोर्ड पर, ऑन सेलिंग, ऑन सेलिंग ए बैट, बैट को बेच दिया कितने में? 4 रुपीज है, 486। ए मैन लॉस, इसको हुआ था लॉसेज 10% का। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। आज लाइट नहीं है, ऑफ द बैट। तो बैट का कॉस्ट प्राइस कितना है? तो क्वेश्चन को सीधा सीधा हम पकड़ेंगे कैसे। एक बैट सेलिंग, सेलिंग में बेचा गया है, और सेलिंग को कहते हैं हम एसपी। कितना है एसपी? 486 इसमें दिया है, लिख देंगे, बिल्कुल बिल्कुल लिख देंगे एसपी। दिया है 486। कितने पर बेचा है? लॉस पर। लॉस कितना है? 10% का है। फाइंड क्या करना है हमें? सीपी। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो कॉस्ट प्राइस वाला ही फॉर्मूला यूज करना है, और वो भी 10 यानी लॉस परसेंट वाला करना है हमें। कौन सा करना है? लॉस परसेंट वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो लॉस परसेंट वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। लिखेंगे सीपी इक्वल एसपी मल्टीप्लाई 100 और 100 माइनस लॉस परसेंट। ब्रैकेट बंद करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिंगल नंबर्स है। एसपी है 486 मल्टीप्लाई 100 और ये 100 माइनस 10। तो क्या कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये सीधा सीधा 48600 और नीचे आएगा 90। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 9 से इसमें दे दिया गया डिवाइड, तो डिवाइड दे देंगे तो आंसर हमारा करेक्ट निकल कर आ जाएगा। डिवाइड दीजिए 4860 में 9 का, तो 9 का डिवाइड दें, इसमें आराम से दे सकते हैं आप डिवाइड। तो डिवाइड 9 5 जब होते हैं 45, 3 और 6 आएगा यहाँ पर, और 9 4 जा 36 और 0 आ जाएगी ना जाने का, निकल कर आएगा 540। उसने वो बैट 540 में खरीदा था और बेचा कितने में? 10% के लॉस से। बेचा कितने में? उसने सेलिंग लिखा हुआ बेचा 486 का। तो इनको कर लें नोट। अब देखो, टेस्ट पेपर हो चुका है आपका कंप्लीट। वीडियो को कर दें जल्दी से लाइक और कमेंट भी कर दें, ढंग से समझ में आए हैं तो।
अब दो क्वेश्चन पे जो है 11A एक्सरसाइज के रहे थे, 2 3 अच्छा 22 है इसमें, ठीक है। तो उनको भी मैं अभी कराता हूं, यहीं पर अभी कराता हूं, उनको भी कर लेना है। करो जल्दी से नोट। क्वेश्चन नंबर है 19, और 19 क्वेश्चन में दिया है द मैन्युफैक्चर गेन्स, यानी किसी का मैन्युफैक्चरिंग गेन 10% था, वही होलसेलर डीलर जो 15% करता है, एंड रिटेलर उस पर 25% देता है। देन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ए वॉशिंग मशीन हुज रिटेल प्राइस, रिटेलर प्राइस ने दिया हुआ है 37,950 दिया हुआ है। तो व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा वॉशिंग मशीन का। तो मैन्युफैक्चरिंग दे रखा है 10%, होलसेलर दे रखा है 15% एंड रिटेलर दे रखा है 25%। तो देन व्हाट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन हुज रिटेल प्राइस, अच्छा रिटेलर का परसेंट दे रखा है, रिटेल प्राइस भी दे रखा है। तो हम इसको यहीं से क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार मैं करके देखता हूं, क्वेश्चन में तो वैसे ज्यादा सादा सीधा लिखा हुआ है, कर कर देखते हैं। जब 25% इसका है तो ये हो जाएगा x माइनस रिटेलर हाँ x ऑफ 25% इज इक्वल टू 37950, x मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100 37950, ये 4 टाइम कट जाएगा, और 37950 मल्टीप्लाई 4 400 5 4 20 4 9 36 और 2 38 3 4 7 28 3 0 4 3 12 और 3 15। देखते हैं, आंसर तो आना चाहिए यही, लेकिन इसने कुछ कहा तो है नहीं वैसे, क्योंकि रिमेनिंग तो कहा नहीं है, रिमेनिंग का इसमें है बस, रिमेनिंग नहीं कहा, बस दिक्कत रिमेनिंग वाला दे सकता है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 24,000 है। अच्छा तो ये क्वेश्चन मिस्टेक में है भाई, हु रिटेल प्राइस दे रखा है, रिटेल प्राइस से बात बन नहीं रही है, होलसेलर डीलर 15% देता है एंड रिटेलर 25% से आना चाहिए आंसर, नहीं आ रहा। चलो छोड़ो इसको। क्वेश्चन 11A का 19, मिस्टर मेहता परचेज ए वीडियो एंड टेलीविजन ऑन वीडियो को लॉस्ट 5%, टेलीविजन गेन 8%, टोटल गेन और लोन इसमें पूछा है 37,950 24,900। क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है, रिटेल प्राइस दे रखा है, समझ से बाहर है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 20 है,
और 20 क्वेश्चन इसमें है मिस्टर मेहता। बोर्ड पर लिखता हूं मैं, क्वेश्चन तभी समझ में आएगा। मिस्टर मेहता परचेज ए वीडियो, अरे फॉर कितने की वीडियो परचेज करता है? 20,000 का। एंड ए टेलीविजन, फॉर 30,000 ऑन द वीडियो ही लॉस्ट। ध्यान से देखना, ऑन द वीडियो ही लॉस्ट 5% लॉस करता है। एंड ऑन द टेलीविजन, टेलीविजन पर गेन ले लेता है 8% का। फाइंड हिज टोटल गेन और लॉस परसेंट। तो टोटल गेन और लॉस परसेंट हमें करना है फाइंड। क्वेश्चन में सबसे पहले हम पकड़ेंगे परचेज वीडियो का इतने का है। परचेज कहते हैं सीपी के लिए, तो लिखेंगे सीपी ऑफ वीडियो, सीपी ऑफ वीडियो लिख दीजिए। कितने का है ये? 20,000 का। और इस पर उसने लॉस किया था, लॉस है उसका 5% का, तो उसने उसको सेल किया है, मतलब लॉस 5% के लॉस पर सेल किया है। तो एसपी फाइंड कर दीजिए, एसपी ऑफ वीडियो। एसपी का सीधा सीधा फॉर्मूला है 100 माइनस लॉस परसेंट वाला और सीपी अपॉन 100। मल्टीप्लाई लगाकर लगा दीजिए, 100 माइनस 5 है और मल्टीप्लाई ये है 20,000 अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगी, यहां आएगा 95। कितना? 95 मल्टीप्लाई 200। मल्टीप्लाई कर दें 1120 5 2 10 की 0 और 298 18 और 119, तो 19,000 निकल कर आया है। ऐसा ही उसका टेलीविजन का 30,000 उसने परचेज किया था, यानी 30,000 का टेलीविजन खरीदा था। तो टीवी का भी लिखेंगे सीपी ऑफ टीवी। टीवी का सीपी है 30,000 है। अब इसको कितने पर सेल किया है उसने? गेन पर। और कितने के गेन पर किया है उसने? 8% के गेन पर किया है। तो इसका भी एसपी निकाल दीजिए, एसपी ऑफ टीवी सीधा सीधा निकाल देंगे 100 प्लस 8 और 30,000 अपॉन 100, क्योंकि फॉर्मूला जो है ऊपर वाला ही लगना है, बस प्लस लगना है लॉस की जगह। अच्छा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ये आएगा निकलकर 108 मल्टीप्लाई 300। तो 3000 3 8 24 और 3 1 3, 32,400 निकल कर आया। देखो वीडियो तो इतने का उसने सेल किया था और टीवी इतने का सेल किया था। तो टोटल सेल और टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सीपी और टोटल एसपी दोनों फाइंड करेंगे, तब जाकर हम जो है टोटल गेन है ये लॉस है परसेंट पता कर सकते हैं। तो लिखेंगे टोटल सीपी। टोटल सीपी कितने हैं? 20,000 का वीडियो लिया था और 30,000 का
क्या लिया था? टेलीविजन, टीवी लिया था। तो ये हो जाएगा 50,000। अब ये 50,000 है तो एसपी कितना है टोटल, उसको भी टोटल कीजिए। टोटल एसपी, पहला एसपी है 19,000, 19,000 प्लस दूसरा निकल कर आया है 32,400। इनको ऐड कर दें हम तो निकल कर आएगा ये 51,400। अब ये सीपी है, ये एसपी है टोटल। तो सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें गेन है, तो गेन ही निकालेंगे हम। पहले गेन निकाल दीजिए। गेन इजकल टू 51,400 से माइनस कर दीजिए 50,000, निकल कर आ जाएगा 1,400। अब गेन परसेंट निकाल दीजिए। गेन परसेंट का फॉर्मूला वही है, आप लिख लेना, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%। तो गेन है दिया है और सीपी है दिया है क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई 100 और परसेंट। 0 से 0, ये 2 0 से ये 2 0, 5 का डिवाइड देंगे 2.8% निकल कर आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 है। तो 21 क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है, बाई सेलिंग 36 ऑरेंज। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कई बार। बाई सेलिंग, सेलिंग 36 ऑरेंजेस ए वंडर और सफर्स ए लॉस। लॉस हो जाता है उसे टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज। फाइंड इट्स लॉस परसेंट। फाइंड दिस लॉस परसेंट, हम इसको फाइंड करेंगे। देखो तो सॉल्यूशन में लिखते हैं क्या, अब 36 ऑरेंज इसने खरीदे हैं और नहीं बेचे हैं, एसपी है 36। तो लॉस कब निकल कर आता है, सीपी माइनस एसपी से ही तो लॉस निकल कर आता है, लिख दीजिए। तो इसमें सीधा सीधा कहा है सीपी ऑफ 36 ऑरेंज। थर्टी सिक्स ऑरेंज का कीमत माइनस कर दें एसपी ऑफ 36 ऑरेंज। जब ये माइनस करेंगे हम, क्यों कि सीपी ज्यादा है एसपी कम है, तभी लॉस होता है। और कितने का लॉस हुआ, वो हुआ एसपी ऑफ 4 ऑरेंजेस। अब क्या देखिएगा, अब देखो ये भी एसपी है, ये भी एसपी, ये एसपी इधर हो जाएगा, ये एसपी इधर जाएगा,
तो लिखेंगे हम सीपी ऑफ 36 ऑरेंजेस इज इक्वल टू एसपी ऑफ 36 ऑरेंजेस, पहले 4 लिख दीजिए, चलो ये बाद में जाएगा, और प्लस एसपी ऑफ 36 ऑरेंजेस। तो ये भी दोनों एसपी हैं, 36 30 और 4 हो जाएंगे 40, एसपी ऑफ 40 ऑरेंजेस। हो गया है, सीधा सीधा निकल कर आया है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, हैं, यानी कि 36 ऑरेंज खरीदे थे उसने, 36 खरीदे थे, ध्यान देना है। 36 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंज। अब क्वेश्चन नया बन गया है, क्वेश्चन बन गया नया। अब लिखेंगे लेट, तो लेट में क्या लिखेंगे, लेट में सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, 1 ऑरेंज 1 रुपये का मान लीजिए, तो 36 कितने का होगा बता दीजिए जरा। 36 हो जाएगा 36 रुपीज का, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा हो गया। तो ये क्वांटिटी बराबर करनी है एसपी वाली, सीपी ऑफ 40 ऑरेंजेस 40 रुपीज के हो जाएंगे, और एसपी ऑफ 40 ऑरेंज, 40 ऑरेंज कितने का एसपी है, एसपी 40 और 36 के बराबर सीपी के, और 36 कितने के थे, 36 के, 36 के थे। यहां से लॉस निकाल दीजिए, लॉस कितना है 40 माइनस 36, कितना आया निकलकर 4 रुपए का लॉस आया। लॉस परसेंट निकालना है, क्वांटिटी इक्वल है, यहां चल रहा है क्वांटिटी इक्वल पर ही होता है हमेशा ऐसा क्वेश्चन। तो लॉस परसेंट निकालिएगा, लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 और परसेंट। अच्छा ध्यान देना है कि लॉस तो हमारा 4 रुपए का है, लिख देंगे 4 रुपीज। अब सीपी कितना है, सीपी 36 नहीं है, क्वांटिटी देखेंगे, क्वांटिटी यहाँ क्वांटिटी इक्वल, यहाँ क्वांटिटी इक्वल, सीपी और एसपी क्वांटिटी इक्वल है, इस क्वांटिटी कितने 40 रुपीज है, 40 लगाना है आपको रुपीज में, मल्टीप्लाई 100%, 0 से 0, 4 से 4 कैंसिल, 10% निकल कर आएगा, ये बिल्कुल 10% आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट भी है 12 है, बाय सेलिंग 8 डजन पेंसिल, 8 दर्जन पेंसिल बेचने पर एक शॉपकीपर गेन होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल। इसमें गेन है तो क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी लिख दिया जाएगा, बस इतना डिफरेंस है। वैसे हिंट में दे रखा है, नहीं होता है तो एक बार कमेंट कर दें। चलो कराते ही हैं, अभी टाइम है हमारे पास, करा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ट्वेंटी टू में बाय सेलिंग 8 डजन पेंसिल्स, वन डजन पेंसिल का है इसमें, वन डजन पेंसिल के बराबर उससे क्या होता है, प्रॉफिट होता है, फाइंड हिज गेन परसेंट।
फाइंड इज गेन परसेंट, और गेन परसेंट निकालेंगे। देखो कैसे गेन कब निकलता है, गेन होता है जब एसपी में से सीपी माइनस करते हैं, तभी तो गेन होता है होता है। तो 8 डोजन का ही करेंगे हम, ओनली लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन एसपी ऑफ 8 डोजन, 8 डोजन का एसपी, 8 डोजन पेंसिल सॉरी, में से माइनस कर दें सीपी ऑफ 8 डोजन पेंसिल इक्वल है एसपी ऑफ 1 डोजन पेंसिल। 1 डोजन पेंसिल के एसपी के इक्वल है, तो एसपी इधर आएगा माइनस में जाएगा और ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इनको आपस में चेंज कर लेंगे, लिखेंगे एसपी ऑफ 8 डोजन पेंसिल्स, माइनस में आएगा इधर ये एसपी ऑफ 1 डोजन पेंसिल इक्वल टू सीपी ऑफ 8 डोजन पेंसिल्स। अब sp8 में से sp1 माइनस कर देंगे तो sp7 बचेगा, यहां पर लिखेंगे sp ऑफ 7 डोजन पेंसिल इक्वल टू cp ऑफ 8 डोजन पेंसिल। अब आइए क्वेश्चन सीधा सीधा यहां पर लिखा है, क्या बन गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये बन गया आपके लिए कि 7 पेंसिल बेची गई और 8 डोजन पेंसिल सॉरी डोजन 60 डोजन पेंसिल बेच दी गई, 8 डोजन खरीदी गई, तो क्या हो गया, इनका कॉस्ट इक्वल टू हो गया, इनका कॉस्ट बराबर हो गया। तो सीपी लिखना पड़ेगा 8 का, हमें लिखेंगे लेट सीपी ऑफ 8 का लिख दें या 1 का लिख दें, 8 का ही लिखे देते हैं सीधा सीधा, ये 1 का लिख दीजिए, 8 का लिख दीजिए। 8 डोजन पेंसिल 8 रुपए लगा लीजिए। जब 8 का 8 है तो 7 का कितना होगा बताइए, 7 डोजन का 8 डोजन पेंसिल 8 रुपए की, तो 7 डोजन पेंसिल सीधी सीधी बात है 7 रुपए की होंगी। कितने की होंगी, 7 रुपीज की। अब एसपी 7 के लिए निकालिए, एसपी ऑफ 7 डोजन पेंसिल्स, इसका जो प्राइस है 8 डोजन के बराबर, तो 8 डोजन कितने का हुआ, 8 रुपीज का हुआ। सीधी सीधी क्वांटिटी बराबर 7 7, एसपी 7 सीपी 7 दोनों बराबर है तो गेन हो जाएगा। गेन निकालेंगे 8 माइनस ₹7, ये आएगा 1 रुपीज का, 1 रुपए का गेन हुआ। तो गेन परसेंट में कितना हुआ, गेन परसेंट का फॉर्मूला गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%। गेन 1 रुपए का है, कितने पर 1 रुपए का है, 1 रुपए का गेन कितने पर है, 1 रुपए का गेन 7 रुपीज पर है, 7 पर है 8 पर नहीं है, ध्यान देना। तो यहां 7 आएगा, मल्टीप्लाई 100 और परसेंट लगा देंगे, और रुपीज से रुपीज कैंसिल हो जाएगा, ये 100/7 डिवाइड देके मिक्स में चेंज कर दीजिए, 7 1 या 7, 3 बचेंगे 0, 30, 7 4 जो होते हैं 28 और 2/7% आंसर है इसका। जरा एक बार आंसर नोट करेंगे, हम आंसर को नोट भी करेंगे भाई, एक बार देखेंगे जरूर आंसर। बिल्कुल राइट आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हैं।
तो अब हम इस वीडियो को यही करते हैं समाप्त। तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर लेना। रिपीट करोगे तो आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।